हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी की 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम हाई कोर्ट और जिला कोर्ट से संबंधित इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि हाई कोर्ट और जिला कोर्ट से संबंधित कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, जिला न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? तो देखिए, भारतीय संविधान का भाग 6 है जो कि हाई कोर्ट और जिला कोर्ट की बात करता है। भाग 6 में आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक हाई कोर्ट से संबंधित प्रावधान है और 233 से लेकर 237 तक के जो प्रावधान है वो जिला कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से संबंधित है। सबसे पहले तो इन्हें याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब यहीं पर देखिए आर्टिकल 233, क्योंकि यहां पर जिला कोर्ट की बात हो रही है, तो आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है और आर्टिकल 233 के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार संबंधित राज्य के राज्यपाल को दिया गया है। तो आंसर हो जाएगा यहां पर आंसर बी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है संविधान के आर्टिकल 233 के तहत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आइए कथन देखते हैं। भारत में एक हरी न्यायपालिका व्यवस्था को अपनाया गया है। बिल्कुल सही है। भारत में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है फ्रेंड्स, जहां पर सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके नीचे हाई कोर्ट और हाई कोर्ट के अंडर में आते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला कोर्ट। तो ये सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है जिसे एक हरी न्यायपालिका कहा जाता है। बिल्कुल सही है। सेकेंड, सर्वोच्च न्यायालय के अधीन राज्यों में उच्च न्यायालय आता है। यह भी बिल्कुल सही है। उच्च न्यायालय के अधीन जिला एवं सत्र न्यायालय आते हैं, तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। मतलब यहां पर तीनों ही कथन भारत की न्याय व्यवस्था के संबंध में बिल्कुल सही है। क्लियर हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट दे देता हूं। देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर अब आप सभी के लिए इंडियन पॉलिटी की लाइव बैचेस स्टार्ट हो गई है। अगर आप इंडियन पॉलिटी को डेप्थ में जाकर पढ़ना चाहते हैं तो आप बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में इंडियन पॉलिटी की इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं पंकज वैष्णव आपको बहुत ही डिटेल में टॉपिक वाइज इंडियन पॉलिटी पढ़ाने वाला हूं और हर टॉपिक के बाद आपको पीडीएफ भी एप्लीकेशन में ही मिल जाएगी। इसके अलावा आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पे अदर्स कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर आप इन्हें भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्रेजी जीके ट्रिक के एप्लीकेशन पर जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। इसके अलावा क्रेजी जीके ट्रिक का ही एक और एप्लीकेशन है फ्रेंड्स, जिसका नाम है रूट। आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। यहां पर आप सभी के लिए जीएस फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जहां पर बहुत ही बेसिक से पूरा जीएस पढ़ाया जाएगा। इंडिया की किसी भी एग्जाम में अगर आपको जीएस से क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इजीली इसे फाइट कर पाओगे, ये हमारी गारंटी है। चलिए, आई होप अपडेट अच्छा लगा होगा। आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आइए कथन देखते हैं। भारत में 25 हाई कोर्ट है। बिल्कुल सही। सबसे आखिरी हाई कोर्ट 2019 में बना था, जो कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट था। तो वर्तमान में भारत में 25 हाई कोर्ट है। इसके बाद पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ का एक ही सामूहिक हाई कोर्ट है। तो यह कथन भी बिल्कुल सही है। इसके बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का स्वयं का हाई कोर्ट है। तो यह भी बिल्कुल सही हो जाता है। दिल्ली भारत की एकमात्र यूनियन टेरिटरी है जिसका खुद का हाई कोर्ट है। इसका हाई कोर्ट 1966 में स्थापित किया गया था। तो यहां पर हाई कोर्ट के संबंध में तीनों ही कथन बिल्कुल सही है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। ए, एक, दो और तीन, तीनों ही यहां पर बिल्कुल सही है। इसके बाद आते हैं, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो देखिए, भारत में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति दोनों ही भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। कंफ्यूज? तो सीधा सा याद रखो, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जजेस को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और जिला कोर्ट के सभी जजेस को राज्य के राज्यपाल अपॉइंट करते हैं। भारतीय संविधान का आर्टिकल 217
कौन सा? आर्टिकल 217 हाई कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति की बात करता है। कौन करता है नियुक्ति? भारत के प्रेसिडेंट। ओके, इसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्न में से किससे परामर्श करता है? आइए देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से, बिल्कुल सही। अगर किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करना है तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से जरूर पूछेगा। इसके अलावा संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, यह भी बिल्कुल सही है। जिस राज्य के हाई कोर्ट में न्यायाधीश को नियुक्त करना है उस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से भी राष्ट्रपति परामर्श करेंगे। इसके अलावा संबंधित राज्य के राज्यपाल से, तो यह भी बिल्कुल सही है। मतलब उपरोक्त सभी कथन सही है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की जब प्रेसिडेंट नियुक्ति करेंगे तो इन तीनों संवैधानिक पदों से परामर्श जरूर लेंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो या अधिक राज्यों का या फिर संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की व्यवस्था की जा सकती है, स्थापना की जा सकती है। कौन कर सकता है? तो दो या दो से अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साझा हाईकोर्ट स्थापित किया जा सकता है। यह प्रावधान भारतीय संविधान के आर्टिकल 231 में देखने को मिलता है और ऐसे हाईकोर्ट की स्थापना संसद कानून बना के कर सकती है। आंसर बी। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 231 के तहत, 231। ओके, अगला क्वेश्चन। हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को हटाने, बढ़ाने या घटाने का अधिकार किसे है? सिंपल, हाई कोर्ट के क्षेत्राधिकार को बढ़ाना है, घटाना है, हटाना है तो यह अधिकार इंडियन पार्लियामेंट को दिया गया है। आंसर बी। इसके बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ते। तो देखिए, भारतीय संविधान में हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके वेतन का उल्लेख आर्टिकल 221 में देखने को मिलता है और हाई कोर्ट के जजेस के वेतन और भत्ते राज्य की संचित निधि से दिए जाते हैं। याद रखिएगा, कहां से दिए जाते हैं? राज्य की संचित निधि से। किस आर्टिकल में हाई कोर्ट के जजेस के वेतन और भत्तों का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 221 में। आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हताएं या योग्यताएं होनी चाहिए? तो देखिए, वह भारत का नागरिक हो एवं उसकी आयु 62 ईयर से कम हो। तो यह बिल्कुल सही है क्योंकि 62 ईयर हाईकोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की आयु, तो उससे तो कम होनी ही चाहिए और उसे भारत का नागरिक भी होना चाहिए। पहला सही है। उसने भारत क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो, यह भी बिल्कुल सही है। इसके बाद वह किसी हाई कोर्ट, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार अधिवक्ता मतलब वकील के रूप में काम कर चुका हो, तो यह भी बिल्कुल सही है। कोई भी व्यक्ति 10 वर्ष तक लगातार एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में अगर वकील के रूप में काम कर चुका हो तो ऐसे व्यक्ति को भी हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। मतलब उपरोक्त सभी योग्यताएं यहां पर बिल्कुल सही है। आंसर डी। क्या क्या है? भारत का नागरिक होना चाहिए, 62 ईयर से उसकी एज कम होना चाहिए, किसी न्यायिक पद पर रहा हो मतलब जज के रूप में जिला कोर्ट वगैरह में कहीं काम किया हो, या फिर लगातार 10 वर्षों तक एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में वकील के रूप में काम किया हो, तो ऐसे व्यक्ति को हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। उपरोक्त सभी। इसके बाद आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय है? तो देखिए, यहां पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो गुवाहाटी हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, ये 4 राज्यों के मामले आते हैं। मतलब गुवाहाटी हाईकोर्ट एक ऐसा हाईकोर्ट है जिसके अधिकार क्षेत्र में एक से अधिक राज्य आते हैं। पटना हाईकोर्ट में बिहार के मामले आते हैं, दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली के मामले आते हैं और कर्नाटक हाईकोर्ट में केवल कर्नाटक राज्य के मामले आते हैं। लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट में इन 4 राज्यों के मामले देखे जाते हैं। ओके, मतलब गुवाहाटी हाईकोर्ट का जो अधिकार क्षेत्र है इन 4 राज्यों में फैला हुआ।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में उत्पन्न किसी प्रश्न का विनिश्चय कौन करता है? तो देखिए, हाई कोर्ट के किसी भी जज की आयु से संबंधित कोई भी प्रश्न या विवाद उठता है तो इसी कंडीशन में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके भारत के प्रेसिडेंट इस पर अपना निर्णय लेते हैं। आंसर डी यहां पर सही हो जाएगा। इसके बाद उच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके सम्मुख शपथ ग्रहण करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति तो प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन ये अपने पद की शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल के सामने लेते हैं। हाई कोर्ट के न्यायाधीश की शपथ की अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 219 में 219 में हाई कोर्ट के जजेस की शपथ की बात की गई है, ओथ की बात की गई है। हाई कोर्ट के जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन ये अपने पद की शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल के सामने लेते हैं। क्लियर हो जाता है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ही कंफ्यूज करता है, क्योंकि जजेस की नियुक्ति प्रेसिडेंट कर रहे हैं, लेकिन ये अपने पद की शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल के सामने ले। ओके, आई होप सभी क्वेश्चन आपको यहां पर समझ में आ गए होंगे। इजी क्वेश्चन थे और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक एक क्वेश्चन आपने यहां पर एंजॉय किया होगा। कोई भी डाउट हो तो वीडियो को एक बार फिर से रिवाइज करके देख लीजिएगा, तो आपके सारे डाउट यहां पर क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।